प्रिय बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 2 अर्थात कक्षा 7वीं के लिए एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः। समवायो हि दुर्जयः का अर्थ है कि समवाय या समूह ही माने निश्चित रूप से दुर्जयः अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी, है ना। पूरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन काल में कोई भी कहानी ऐसे शुरू होती है। पूरा माने प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, एका चटका, एक चिड़िया। कौन सी चिड़िया? गौरैया चिड़िया, उसको बोलते हैं चटका। एक गौरैया प्रतिवसते स्म, रहती थी, है ना। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन माने समय आने पर, तस्याः माने उसकी, संतति माने संतानें, जाता मीन्स हुई। समय आने पर उसके मतलब संतान हुई या उसके बच्चे हुए। एकदा, एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः, कोई प्रमत्त माने मत वाला, है ना, मद में अंधा, है ना, हाथी, गजः मीन्स हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के अधः मीन्स नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम, उसकी डाली को, उसकी शाखा को, शुंडेन माने अपनी सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, अब उसी शाखा पर उस चटका अर्थात गौरैया चिड़िया का नीडम माने घोंसला था। तो उसके तोड़ देने से क्या हुआ? शाखा को तोड़ने से क्या हुआ? चटका या नीडम, उस चटका अर्थात गौरैया चिड़िया का नीडम माने घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर पड़ा। अब उससे क्या हुआ? तेन उससे, अंडानी विशीर्णानी, अंडे जो थे, जो उसके घोंसले में जो अंडे थे वो विशीर्णानी टूट गए। अथ इसके बाद, सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपत रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप माने बहुत दुख के साथ रोना, है ना। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा होता है। कहते हैं कि ये लकड़ी में भी चोंच मार मार के उसको जब फोड़ देता है और उसको लकड़ी को खाता है, इसीलिए उसका नाम है काष्ठकूट। संस्कृत में, हिंदी में कठफोड़वा, है ना। तो तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नाम का, खगः मीन्स पक्षी, दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे, हे भद्रे मतलब हे कल्याणी, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति ऐसा। चटकावदत, चटका प्लस अवदत, तो चटका ने कहा, उत्तर दिया, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट के द्वारा, किस दुष्ट? गजेन, एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संततिः मेरी संतानें, नाशिता मतलब नष्ट कर दी गई। एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतानों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधेन एव, वध से ही, वधेन प्लस एव, उसके वध माने उसको मारने पर ही, है ना, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। उसके मरने, उस हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः तब, काष्ठकूटः, उस काष्ठकूट नामक पक्षी ने, ताम उसको, किसको? चटका को, वीणा रवा नाम्न्या, वीणा रवा नाम वाली, मक्षिकाया समीपम, मक्खी के समीपम माने पास, अनयत ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा,
उन दोनों की वार्ता माने बातचीत को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका अवदत, मक्षिका अवदत संधि हुई है यहाँ पे, मक्षिका अवदत। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मक्खी ने कहा कि मम अपि, मेरा भी, मित्रम मेरा भी एक मित्र है ना, जो मेरा भी एक मित्र मंडूकः मेंढक है, मेघनाद नाम का, है ना। मेरा भी एक मित्र मंडूक अर्थात मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद अस्ति माने है। शीघ्रम माने जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास पहुँच, तम माने उसके, उपेत्य माने पास, है ना, उसके पास, है ना, पहुँचकर यथोचितम माने जैसा उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीम तब, तौ माने वे दोनों, कौन वे दोनों, चटका और काष्ठकूट, है ना। तब वे दोनों मक्षिकया सह, मक्षिका के साथ, क्या नाम था मक्षिका का, वीणा रवा, तो उस वीणा रवा नामक मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, मेघनाद कौन था, वो मंडूक था, मेंढक था, है ना। तो मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के उस मेंढक के सामने, पुरः माने सामने, सर्वं वृत्तांतम सारा हाल, निवेदयताम निवेदित किया, उन निवेदयताम द्विवचन में, क्योंकि उन दोनों ने मिलजुल कर सारी बात बताई, ठीक है। मेघनाद अवदत, तो मेघनाद ने कहा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा हम, यथा प्लस अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब उस मक्खी को कहता है कि मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम, पहले तुम, मध्याह्ने माने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कर्णे माने कान में, शब्दम कुरु, आवाज़ करो, ध्वनि करो, है ना। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्दम कुरु अर्थात ध्वनि करो, आवाज़ करो, ये न, जिससे कि सह वह नयने निमील्य, अपने दोनों आँखों को, निमील्य माने बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा, है ना, मतलब आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए वो आँखें बंद करके स्थास्यति बैठ जाएगा। तदा तब, काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट या कठफोड़वा जो है वो चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसकी दोनों आँखें, एक नहीं नयने लिखा है, नहीं तो नयनम होता, तस्य नयने उसकी दोनों आँखें स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, है ना। एवं इस प्रकार सह गजः, इस प्रकार वह हाथी अंधा भविष्यति, अंधा हो जाएगा, और इसके बाद अंधा हो जाएगा, और तृषार्तः, और प्यास से, तृषा प्लस आर्तः, तृषा माने प्यास, आर्तः माने व्याकुल, मतलब प्यास से व्याकुल होकर, सह वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे माने रास्ते में, महान गर्तः अस्ति बहुत बड़ा, गर्तः माने गड्ढा, अस्ति माने है, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, तस्य उसके, अंतिके माने पास, उसके पास, अहम स्थास्यामि मैं खड़ा रहूँगा या स्थित रहूँगा, और शब्दम च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा, शब्द करूँगा, बोलूँगा, है ना। मम शब्देन, और मेरे शब्द से, मेंढक ने कहा जब मैं बोलूँगा तो लोग समझते हैं ना मेंढक है तो यहाँ पे पानी होगा, है ना, तो इसी तरह हाथी को भी भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पे पानी है ना। तो कहता है कि तस्य अंतिके, उसके पास मैं खड़ा रहूँगा, स्थास्यामि बैठा रहूँगा, और फिर क्या होगा, और मैं शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूँगा। मम शब्देन, और मेरी शब्द से, मेरी आवाज़ से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मत्वा माने मानकर, समझकर, स माने वह हाथी, तस्मिन्नेव गर्ते उस गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। जब हाथी
उस गड्ढे के पास आएगा तो मैं शब्द करूँगा, मैं बोलूँगा। हाथी सोचेगा कि अच्छा ये जो है तालाब है, पानी है यहाँ, तभी मतलब मेंढक बोल रहा है। तो जब वो तालाब समझ के जब अपना पैर आगे करेगा तालाब की ओर, तो वो तालाब तो नहीं होगा, वो गड्ढा होगा, तो उस गड्ढे में वो गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा। अथ इसके बाद तथा कृते, वैसा ही किए जाने पर, जैसी इन्होंने योजना बनाई थी, है ना, वैसा ही किए जाने पर सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर के समय में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मंडूक मने मेंढक के, शब्द मने आवाज़ का, अनुसृत्य पीछा करता हुआ, अनुसरण करता हुआ, महतः मने बहुत बड़े, गर्तस्य अंतः, गड्ढे के अंदर, बहुत बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः गिर पड़ा, मृतः च, और निकल नहीं सका। फिर क्या हुआ? मृतः च, मर गया। तथा च उक्तम, तथा चोक्तम है ना, च प्लस उक्तम, जैसा कि, तथा माने जैसा कि, च माने और, तथा माने जैसा, और जैसा कि उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? कि बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो हि दुर्जयः, ये कहा गया है कि बहूनाम माने बहुत सारे, अपि माने भी बहुत सारे, असाराणाम समवायः, असाराणाम माने बेकार की, व्यर्थ की, जिनको हम बिल्कुल बेकार की चीज़ समझते हैं, ऐसे बहुनाम बहुत सारे असार वस्तुओं का समवाय माने, समवाय माने संगठन, समूह, भी, अपि माने भी, है ना, ही माने निश्चित रूप से, दुर्जय कठिनाई से जीते जाने योग्य होता है। मतलब बहुत से देखो, अगर अलग से एक मेंढक जो है कुछ नहीं कर सकता था, एक मक्खी जो है कुछ नहीं कर सकती थी, एक कठफोड़वा अलग से अकेला कुछ नहीं कर सकता था, चटका तो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही थी, तो परंतु ये 3-4 सब मिलजुल कर जो इन्होंने योजना बनाई, है ना, तो उस योजना के असर से इतना बड़ा विशालकाय हाथी जो है गड्ढे में गिर गया और मर गया। इसी से संबंधित वो भी कथा है, जबकि सिंह जंगल के जानवरों को रोज प्रतिदिन एक जंगल के जानवर को खाता था, और एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धि से उसको कुएं में गिरा दिया। वो कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, सिंह अशशक कथा कहीं पढ़ा होगा, है ना। तो बुद्धि जो है सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके बाद बुद्धि भी हो और कई सारे लोगों का संगठन, समूह भी हो, तो फिर उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। वो जो है अपनी जंग को जीत ही लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो बच्चों, अब यह शब्दार्थ, ये सारे शब्दार्थ बच्चों यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, और हम अब अभ्यास के प्रश्नों को लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में, 1 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? कौन रहती थी? चटका अर्थात चिड़िया, गोरैया चिड़िया। ख, वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कः आगतः, कौन आया? गजः, हाथी आया, है ना। ग, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे डाली को तोड़ दिया? तो उत्तर है शुंडेन, सूंड से, है ना। इसके बाद है घ, काष्ठकूटः माने कठफोड़वे ने, चटकाम उस गोरैया चिड़िया को, कस्या समीपम आनयत, किसके पास ले गया? तो आंसर है मक्षिकाया, मक्खी के पास। ङ, मक्षिकाया मित्रम कः आसीत, मक्षिका का मित्र कौन था? तो वो मंडूकः लिख सकते हैं और मेघनादः भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो अब इसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके, है ना, आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो लिखा है, पहला है कालेन चटकाया संतति ही जाता, और चटका को अंडरलाइन किया है, मतलब समय आने पर गौरैया की संतानें हुई,
है ना। तो अब चटका को अंडरलाइन किया है और इसमें है षष्ठी विभक्ति का एक वचन और आकारांत है, स्त्रीलिंग है। तो हम किम शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो बनेगा कालेन कस्याः, कस्याः संतति जाता, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। समय आने पर किसकी संतानें हुई। ख चटकायाः नीडम भुवि अपतत, गौरैया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। तो गौरैया का नीडम को अंडरलाइन किया है ना। तो हम गौरैया का घोंसला नीचे गिर पड़ा, तो प्रश्न क्या बनेगा, गौरैया का क्या नीचे गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। तो इसके लिए नीडम की जगह पे किम, है ना। चटकायाः किम भूमिम भुवि अपतत, गौरैया का क्या भूमि पर गिर पड़ा। ग गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, गजस्य को अंडरलाइन किया, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, है ना। और गजस्य को अंडरलाइन किया, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम बनाएंगे पुल्लिंग का ही, कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। घ है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चंचवा माने चोंच से, है ना, इसी को अंडरलाइन किया है। हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा, और चंचवा को अंडरलाइन किया है। चंचवा में है तृतीया विभक्ति का एक वचन, है ना, चंचु शब्द है, उससे बना है। तो अब इसमें, और ये स्त्रीलिंग है, देखिए। तो काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा। काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा। तो प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः कया, है ना, गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, किसके द्वारा हाथी के आँखों को फोड़ेगा, है ना। अब ये हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, मंजूषा। तो ये मंजूषा है, इसमें से क्रियापदानी, सारी क्रियाएं दी हुई हैं। क्रियापदानि चित्वा, क्रियापदों को चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि, इन खाली जगहों को भरना है। ठीक है, तो हमने आपके समय बचाने के लिए पहले भर लिया है। देखिए, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आँखों को क्या करेगा, फोड़ देगा ना, इसके लिए स्फोटयिष्यति। ठीक है, जब आप हिंदी निकालते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मार्गे, ख है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम, रास्ते में खड़ा हुआ मैं भी, शब्दम, शब्द को क्या करेगा, करिष्यामि, मैं शब्द करूँगा, है ना, करिष्यामि भर दिया यहाँ पे। ग तृषार्तः गजः, प्यासा हाथी, है ना, जलाशयम, जलाशय की ओर क्या करेगा, गमिष्यति, जाएगा। घ गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या होगा, पतिष्यति, गिर जाएगा। काष्ठकूटः, कठफोड़वा जो है, ताम माने उसको, मक्षिका या समीपम, मक्खी के पास क्या किया उसने, मक्खी के पास क्या किया, आनयत, ले गया, है ना, आनयत, ये देखिए आनयत। जो है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी जो है सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या करता है, त्रोटयति, ये देखिए त्रोटयति, है ना। प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 4, और यहाँ पे मैंने इसलिए पेज पे लिख लिया है जिससे कि थोड़ा साफ सा लिखा जाए। को है चटका या विलापम श्रुत्वा, चटका के विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः कठफोड़वा, ताम किम अपृच्छत, कठफोड़वे ने ताम माने उसको, किम अपृच्छत क्या पूछा, उससे क्या पूछा। तो आंसर है चटका या विलापम श्रुत्वा, चटका के विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूट मतलब कठफोड़वे ने, ताम अपृच्छत, उससे पूछा। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ही आगे याद करना पड़ेगा। क्या पूछा, यत पूछा कि यत की, यत मीन्स की, भद्रे, हे भद्र कल्याणी, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, यही पूछा था ना। ख चटका या काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा, चटका और काष्ठकूट की बातचीत को सुनकर, मक्षिका किम अवदत, मक्खी ने क्या कहा। तो इसका आंसर है चटका या काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत, यहाँ तक भी क्वेश्चन में सही है। चटका और काष्ठकूट की बातचीत को सुनकर मक्षिका ने कहा
यत् कि ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति, मंडूक मेघनाद है, शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास पहुंचकर यथोचितम करिष्यामः, जो उचित होगा वो किया जाएगा। ठीक है ना, यही कहा था ना। उसके बाद है ग, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा। उत्तर है इसका मेघनादः अवदत्, मेघनाद ने कहा यथाहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरु, तुम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम तुम, पहले तुम, मध्याह्ने मैंने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो, ये न सह, जिससे कि वह नैने निमील्य, दोनों आँखों को बंद करके, स्थास्यति, बैठ जाएगा, इति, ऐसा ऐसा उसने कहा था। घ, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, तो चटका ने काष्ठकूट से क्या कहा। उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट से कहा यत् कि दुष्टेनैकेन गजेन, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतानें नष्ट कर दी गई हैं। तस्य गजस्य वधेनैव, उस हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा, दुख अपसरेत माने दूर होगा, इति, ऐसा ऐसा कहा था। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरणानुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण दे रहे हैं। देखिए पुरुष लिखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक उदाहरण दे रहे हैं यथा, जैसे कि पठ धातु को ले लीजिए। जैसे कि पठ धातु को लेकर इन्होंने लिट लकार में रूप बनाया है प्रथम पुरुष का, है ना। और एक लाइन और दे दिया है फिर कि कुछ धातुएं दे दी हैं कि इनको आप भरिए। तो चलिए भरते हैं। देखिए इन्होंने उदाहरण दिया है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, है ना, प्रथम पुरुष है। ये है लिट लकार अर्थात फ्यूचर टेंस। तो अब हमें इस पर बनाना है, पतिष्यतः लिखा है इधर, तो बनेगा पतिष्यति और इसका बहुवचन होगा पतिष्यन्ति। यहाँ मरिष्यन्ति लिखा है तो इसके पहले दो वचन लिखने हैं, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। इसी प्रकार ख है, इसमें भी पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। और ये जो है मध्यम पुरुष है ना। मध्यम पुरुष में कुछ धातुएं दी हुई हैं, कुछ का ये उदाहरण दिया है, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः। और धाव का है, धाविष्यतः है, तो पहले क्या होगा धाविष्यसि, बाद में धाविष्यतः। मध्यम पुरुष का फिर जो है क्रीड धातु का, यहाँ पे गलत हो गया, ये क्रीड धातु है, तो क्रीड धातु का यहाँ बनेगा क्रीडिष्यसि। देखिए ये गलत हो गया है, हाँ, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, और ये क्रीडिष्यतः तो लिखा ही है। अब ये दिया है, देखिए उत्तम पुरुष में, है ना, लिक धातु का उत्तम पुरुष, है ना, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामा। तो उत्तम पुरुष का जो है हंस धातु, देखिए हंसिष्याव, तो पहले में क्या होगा, एक वचन में हंसिष्यामि, हंसिष्याव, हंसिष्यामा, हंसी ये सौ होगा, हंसिष्यामा। उत्तम पुरुष का है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामा, द्रक्ष्यामा था तो एक वचन और द्विवचन में ये बनेगा द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामा। अब बच्चों यह लास्ट क्वेश्चन है ना, ये देखिए लिखा है उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण इन्होंने दिया है, स्म शब्द योजयित्वा, स्म शब्द को जोड़कर, है ना, भूतकालिक क्रियाम रचयत, भूतकालिक क्रिया बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जैसे वसति माने रहता है ना, अगर इसमें स्म जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वसति स्म, रहता था। अब इसी बात को हम अवसत भी कह सकते हैं कि रहता था, है ना। तो इसी तरह से पहले ये धातुओं में लंग लकार में इन शब्दों को रखा गया है। अब इसको कहा है कि ऐसा लिखो कि ना स्म जोड़ के
अब जो लट लकार की क्रिया है ना उसमें स्म जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा लंग लकार का, अर्थात पास्ट टेंस का। तो देखो कैसे, अपठत है तो इसको हम कह सकते हैं पठते स्म, पढ़ता था। अत्रोटय तोड़ता था, और यही अर्थ होगा त्रोट यति स्म, त्रोट यति स्म, तोड़ता था, है ना। अपतत माने गिरा, और पतते स्म, गिरता था। अपृच्छत माने पूछा, पृच्छते स्म, पूछा था या पूछ रहा था। अवदत बोला, वदते स्म, बोला था, है ना। अनयत है ना, ले गया, इसी को नयते स्म, ले जा रहा था। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए बच्चों, ये सेंटेंस है ना, और यहाँ सामने कोष्ठक में जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये सब लगभग हाँ 3-3 है सब में। तो यहाँ से एक शब्द चुन के यहाँ भरना है जो आपको ठीक लगता है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, तब पता चलेगा कि क्या भरना है। को है डैश बालिका मधुरम गायती, एकम, एका और एकह। तो बालिका के साथ क्या होगा, एका ही होगा ना, बालिका स्त्रीलिंग है तो एका ही, संख्या भी स्त्रीलिंग में ही होगी। तो एका बालिका मधुरम गायती। डैश कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषका और शब्द है देखिए यहाँ पे चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। तो कृषका पुल्लिंग है, तो इसी तरह इसमें से चत्वारः पुल्लिंग है, तभी वही आएगा चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है। ग तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। तानि कैसे लिखा है, देखो पत्राणि है, पत्राणि जो है नपुंसक लिंग का बहुवचन है। तो अब इसमें जो है, जो इसका जो विशेषण है तानि माने वे पत्ते सुंदर हैं। तो तानि मैंने क्यों लिया, क्योंकि पत्राणि जैसे नपुंसक लिंग का बहुवचन है, उसी तरह इन तीनों में तानि जो है न ते है न ता है ना। तानि ही ऐसा है जो नपुंसक लिंग का बहुवचन है, तत् ते तानि, तो इसीलिए तानि ही लिया जाएगा। घ है धेनव दुग्धम, देखिए ददाती देती है, ददती है ना, देती हैं, और ददंती, ये ददंती जो है रूप ही गलत लग रहा है ना। तो ददाति दत्तः ददती ऐसा रूप चलता है दा धातु का, तो अब आएगा ददती। धेनव दुग्धम ददती, गायें दूध देती हैं। गौ जो है वयम संस्कृतम, वयम के साथ क्या होगा, देखिए अपठम होगा, अपठन होगा या अपठामा होगा। तो अपठामा ही होगा, है ना, क्योंकि वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना, अहम आवाम वयम। तो जो क्रिया होगी अपठम अपठाव अपठाम, तो क्रिया भी यही उत्तम पुरुष की बहुवचन की होगी, वयम संस्कृतम अपठाम, हमने संस्कृत पढ़ी। तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ, देखिए एक नियम होता है, मैं बताई रही हूँ, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है, यही नियम है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, फिर कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और संस्कृत सुरभि नाम का मेरा चैनल है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती, है ना। आप सब अपना जो है स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं आपको ऐसे ही बहुत प्रेम से पढ़ाती रहूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।